हेलो बच्चों, आज हमारा +1 का लेक्चर वही हमारा केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर और उसी चैप्टर के आगे हम दो लेक्चर हम लगा चुके हैं। आज हम तीसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो पिछले दो लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था लुईस डॉट स्ट्रक्चर और वेस्पर थ्योरी। ये दो चीजें हम खत्म कर चुके हैं। सेकेंड इज वेस्पर थ्योरी और थर्ड हमने पढ़ी थी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हमें फर्स्ट थिंग पता होनी चाहिए फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज वो यही वाला टॉपिक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाला। तो एक बार फॉर्मल चार्ज का Fc बोल देते हैं और उसका फॉर्मूला देख लेते हैं, V - L - 1/2S। ये फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला है। तो V - L, 1/2S। V का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, L का मतलब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और S का मतलब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीनों चीजें अगर हमें पता है, पता कैसे लगेगी? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे उससे पता लग जाएगी। O3 का बनाया था हमने लास्ट लेक्चर में। तो O3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये O3 का हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। ये लॉन पेयर है, यहाँ पर एक लॉन पेयर है और 3 बॉन्ड इसके बन चुके हैं। अब ये कैसे बना है, पिछली वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में आपने अच्छे से सीखा है। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे? ये फर्स्ट एटम मान लेता हूँ, ये सेकंड और ये थर्ड, ऐसे एटम में मान लेता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मुझे फर्स्ट वाले का फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो देखिए आप सबके सामने फॉर्मूला लिखा है। V का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट पे कौन है? ऑक्सीजन है। ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो V की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? 6 माइनस में। L का मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाले पे लोन पेयर है उसके इलेक्ट्रॉन्स, जैसे 1 2 3 4 है, तो L की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? 4 पुट कर दूंगा। माइनस में 1/2। S का मतलब क्या होता है? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन की चेक करो, 2 एटम बने हुए, 2 बॉन्ड बने हुए इस ऑक्सीजन के, ये 2 बॉन्ड बने हुए। तो मतलब यहाँ पे कितने शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है? 2 बॉन्ड है तो 4 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो S की जगह मैं लिख देता हूँ 4। तो कितना आंसर आ गया? 6 - 4 2 माइनस ये 2 कैंसिल आउट, 2 - 2 0। फॉर्मल चार्ज फर्स्ट ऑक्सीजन पे कितना आ गया? 0 आ गया। बच्चों अभी समझ में नहीं आया, दोबारा से देखो। सेकंड वाले का निकालते हैं। क्या निकालते हैं सर? फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। अभी निकाल देंगे। क्या है? V, बताओ, बोलो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लॉन पेयर कितने हैं इसके ऊपर? अरे भैया लोन पेयर नहीं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, एक लोन पेयर, बट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो L की जगह क्या पुट करेंगे? 2 माइनस 1/2। अब S मतलब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इस ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बने हैं? 1 2 3, 3 बॉन्ड बने। तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 होंगे। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 6 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है? 6 - 2 4 माइनस 1/2, 6 कितना हो जाएगा? 3। तो ये कितना आ गया यहाँ पे? 3। तो 6 - 3 = 1। तो सेकंड वाले का फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? 1। अब भी समझ में नहीं आया थर्ड वाले का। अब आप बोलोगे मेरे साथ साथ आप बोलोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितने? ऑक्सीजन के थर्ड पे भी ऑक्सीजन है 6 माइनस लॉन पेयर बताओ कितने लॉन पेयर हैं? यहाँ पे 3 लॉन पेयर है। तो 3 लॉन पेयर है मतलब 6 इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2। फटाफट से बताओ शेयर्ड पेयर, इस ऑक्सीजन के साथ एक ही बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे शेयर्ड पेयर। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूं? 2 6 6 कट गया, ये 2 कितना आ गया? -1। तो फॉर्मल चार्ज हम ऐसे निकालते हैं। अब फॉर्मल चार्ज जब आपने निकाल लिया तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑक्सीजन का 0 है तो कुछ नहीं लिखा मैंने,
सेकेंड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 1 है, तो यहाँ पे मैं +1 लिख देता हूँ सेकेंड पे। थर्ड पे और फॉर्मल चार्ज -1 है, तो यहाँ पे मैं -1 लिख देता हूँ। तो दिस इज द फॉर्मूला V - L - 1/2S। सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद एक फॉर्मूला लगा करके हम फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। होप आप सब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। घर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी होमवर्क के लिए। सल्फेट का फॉर्मल चार्ज निकालना है आपको, ठीक है। CO3 - 2 के फॉर्मल चार्ज निकालना है आपको। ये सब आप क्वेश्चन अपने होमवर्क के लिए इन सबको आप करिएगा। थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं हम। आज का जो हमारा नवा टॉपिक है क्लास का वो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, और कल हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। तो हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से समझने के लिए हमें पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है। तो टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो दो तरह के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये पता लग गया ना हमें सिग्मा और पाई के, फिर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना अच्छे से सीख जाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं सिग्मा क्या है और पाई क्या है। दो तरह के बॉन्ड है, ठीक है। ये प्रैक्टिस आप करिएगा फॉर्मूला चार्ज की। फॉर्मूला आप सब याद करेंगे V - L - 1/2S। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमें देखने हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। कितने तरह के बॉन्ड है? दो तरह के। देखिए कल मैंने आपको शेप्स बताई थी, शेप्स ऑफ ऑर्बिट्स। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हमने डिस्कस की थी, दोबारा डिस्कस करते हैं। S की क्या होती है? स्फेरिकल। P में कितनी होती है? 3। फर्स्ट इज PX, PY, PZ। PX की शेप कैसी होती है? डंबल, X एक्सिस पे, फिर Y एक्सिस पे डंबल। ऐसे PZ की क्या होगी? Z एक्सिस पे डंबल। ऐसे P में 5 शेप होती है। बोलो बोलो मेरे साथ बोलो। DXY, DYZ, DZX। अगला बोलो dx² - y²। अगला dz²। बहुत बढ़िया, आप सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो D की 5 ऑर्बिटल हमारे पास है। इन पांचों की शेप अलग अलग होती है। हाँ, हम सबको शेप पता है, हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली करना क्या है हमें? अब हमने बॉन्ड्स बनाने हैं। अब बॉन्ड्स कब बनते हैं? जब दो ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ती हैं। जैसे S के साथ P जुड़ गया तो उनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। P के साथ P जुड़ गया, क्योंकि P तो 3 है ना, PX, PY, PZ आपस में जुड़ सकते हैं, उनके साथ बॉन्ड बन जाएगा। अब ये जो बॉन्ड बनेगा जिससे हमारा कंपाउंड बनेगा, फिर इस बॉन्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। वैसे जनरली बॉन्ड्स तो कोवैलेंट बॉन्ड्स होता है ना, जहाँ पे शेयरिंग होती है। आयोनिक बॉन्ड्स होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाता है। बेसिकली ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है जहाँ पे हम शेयरिंग करवाते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने देखा भी था कि हमने O3 का स्ट्रक्चर बनाया था, उसके अंदर शेयरिंग के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बने थे जिसको हम शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वो कौन सा बॉन्ड था? कोवैलेंट बॉन्ड था। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली दो तरह के होते हैं, वन इज सिग्मा बॉन्ड, अनदर वन इज पाई बॉन्ड। दो तरह के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अब ये सिग्मा और पाई का क्या मतलब है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट से समझ लेते हैं कि सिग्मा और पाई में क्या क्या डिफरेंस है। तो चलिए चेक करते हैं। सिग्मा मतलब क्या? ध्यान से देखिएगा, अभी हम सारा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने S बनाया, मैंने ये S की शेप है स्फेरिकल, और ये मैंने बनाया P। बताना कौन सा P बनाया? PX बनाया। तो मैंने इन दोनों को जोड़ा। कैसे जोड़ा मैंने? ये और ये। तो ये है S और ये है P। तो ये S P दोनों मिल गए। अभी मिले कैसे? ऐसे मिले हैं, ऐसे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। ये जो हो रही है ना, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग किसके बीच में हो रही है? एक S है, एक P है। ये कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? इसको हम बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो ये हेड टू हेड जो ओवरलैपिंग हो रही है, अब ये किसके बीच में? S के बीच में और P के बीच में। ऐसे बन सकती है, ये P है, एक और P है, ये PX है, ये भी PX है। अब ये भी ऐसे बना सकते हैं,
बट जोड़ना ही तो है, ये भी जुड़ सकते हैं, ये भी ओवरलैपिंग हो रही है, इसको भी क्या बोलेंगे हम, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग जब भी होगी, ऐसे जब ओवरलैपिंग होगी, इस ओवरलैपिंग को हम बोलेंगे कि सिग्मा बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड है ये, सिग्मा बॉन्ड है। तो आपने देखा सिग्मा बॉन्ड एस और पी के बीच में बन सकता है, पी और पी के बीच में भी बन सकता है। अब आप समझिए पाई बॉन्ड का क्या मतलब है, इसको पाई बोलते हैं, इसका क्या मतलब है। तो आप सबको बताइए ये ऑर्बिटल है, कौन सी ऑर्बिटल है ये, मेरे साथ बोलेंगे फटाफट, कौन सी ऑर्बिटल है, पी कौन सी, एक्स वाई की जेड, बिल्कुल करेक्ट, पी वाई। ये कौन सी, पी वाई। अब ये तो देखो ऐसे जुड़ नहीं सकते, ऐसे हेड टू हेड तो जुड़ नहीं सकते क्योंकि ये ऐसे हैं शेप में, तो ये आपस में ऐसे जुड़ेंगे, ऐसे बॉन्ड बनाएंगे। तो ऐसे कैसे बॉन्ड बनाएंगे, ये पी वाई थोड़ा सा नजदीक बना देता हूं, ऐसे ऐसे जुड़ेंगे, ये ऐसे जुड़ेंगे, ये पी वाई है, ये भी पी वाई है, ये भी पी वाई है, ये आपस में यहाँ जुड़ गए, ये आपस में यहाँ जुड़ गए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग। ओके, तो दिस इज कॉल्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड। इसको क्या बोलते हैं, साइड, देखो एक साइड एक होगी, एक साइड एक होगी, तो इसको बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पाई बॉन्ड क्या होता है, जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, माने साइड्स आपस में जुड़ती हैं, ये साइड ये साइड ये आपस में जुड़ती हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग को हम पाई बॉन्ड बोलते हैं, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। समझे बात को। तो बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, बॉन्ड्स बनाने के लिए हमें ये ओवरलैपिंग वाला सिस्टम समझना पड़ेगा कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, और बनते किनके बीच में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच में बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये बन तो गए। अब हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4th चैप्टर का हमने डिस्कस करते हैं, जिस क्वेश्चन का नाम क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अभी आप नोट कर लीजिए, सारा स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करना है, नोट कर लें। बट अभी हम मेन चीज डिस्कस जो करेंगे वो हम करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मतलब किसके किसके बीच में, सिग्मा के बीच में और पाई के बीच में, दोनों का डिफरेंस हम समझ लेते हैं। तो समझते हैं, यहां पर हमारा है सिग्मा बॉन्ड, यहां पर हमारा है पाई बॉन्ड। ठीक है, अभी सिग्मा और पाई में क्या क्या डिफरेंस है, अभी हमने फर्स्ट डिफरेंस, आप बताओ, आप खुद बताओ, अभी हमने डिस्कस किया कि सिग्मा और पाई में क्या फर्क है। तो सिग्मा कैसे बनता है, जब हेड से हेड मिलती है, हेड टू हेड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग मतलब ऐसे जुड़ेंगे, आमने सामने टक्कर लगेगी, तो बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होगा, जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग का मतलब जब आपस में साइड्स जुड़ती हैं, एक साइड ये एक साइड ये आपस में जुड़ती हैं, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। अच्छा आप मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, सिग्मा होगा पाई होगा, तो सोचो तो पता लग जाएगा। भाई जो ऐसे बनाया है, ऐसे बिंदास तरीके से बनाया है, हेड से हेड में लेके, इसकी पावर ज्यादा होगी ना, ये स्ट्रॉन्ग होगा ना। तो इनमें से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बट पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। अच्छा थर्ड थिंग, जब सिग्मा बॉन्ड बना है, जैसे ये मैं सिग्मा बॉन्ड बनाता हूँ, ये बनाता हूँ सिग्मा बॉन्ड, अब यहाँ पर ये चीज एक ही बार शेयरिंग हुई है, तो इसको बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये क्या बना है, यहाँ पर आपस में इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड बना है, दिस इज कॉल्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, तो यहाँ पर क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना है, बट यहाँ क्या, अगर यहाँ चेक करें, एक यहाँ पे हुआ है, एक यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ सिंगल ही बना, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड बने, डबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बने। समझ रहे हैं बात को। फोर्थ थिंग, और क्या डिफरेंस हो सकता है, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो एस में भी बन जाते हैं, पी में भी बन जाते हैं, और एस पी में भी बन जाते हैं। सर ये क्या बात है, कुछ भी बात नहीं, एस एस भी जुड़ सकते हैं, जैसे एक ऐसे ये और एक ऐसे
ये दोनों आपस में जुड़ गए, ये दोनों जुड़ गए। कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। पी पी भी जुड़ सकते हैं, ये रहा पी और ये रहा पी, ये आपस में जुड़ गए। कौन सा बॉन्ड है? पी पी बॉन्ड है। एस पी भी जुड़ सकते हैं, जो भी बताया, ये रहा एस और ये रहा पी, जुड़ गए। कौन सा बॉन्ड है? एस पी बॉन्ड है। तो ये तीनों में बन सकता है, एस एस में भी बन सकता है, पी पी में भी बन सकता है, एस पी में भी बन सकता है। पर वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो पाई बॉन्ड है ये केवल और केवल, पाई नाम ही इसका इसने रखा है ऐसे, ये पाई मैच वाला नहीं है आपका 22/7, वो वाला पाई नहीं है, ये पाई नाम ही हमने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पी वाला ही जुड़ेगा, ये हमेशा पी में ही बन सकता है, एस में नहीं बन सकता। पाई बॉन्ड हमेशा पी ऑर्बिटल फॉर्म करेंगी, पी ऑर्बिटल में ही पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, बल्कि सिग्मा बॉन्ड जो है एस पे भी हो सकता है, पी में भी हो सकता है, एस एस भी जुड़ सकते हैं, पी पी भी जुड़ सकते हैं और एस पी भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो फिफ्थ पॉइंट में क्या डिफरेंस हो सकता है, या आप मुझे सोच के बताओ कि और क्या हम डिफरेंसेस को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसका रोटेशन के बेस पे। अब रोटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला कौन सा बॉन्ड बना है? सिग्मा बॉन्ड बना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फिफ्थ पॉइंट में, फ्री रोटेशन यहाँ पे हो सकती है, फ्री रोटेशन पॉसिबल, ये मैं लिख देता हूँ। फ्री रोटेशन पॉसिबल का मतलब ऐसे बॉन्ड बन रहा है, हम इसको रोटेट कर सकते हैं, देखो ये रोटेट कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अगर हम इसको हिलाएंगे भी ये टूटेगा नहीं, तो फ्री रोटेट आप कर सकते हो इसको। बट ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड ऐसे है, अगर आप इसको रोटेट करना चाहेंगे ना, रोटेट करना चाहेंगे तो ये टूट जाएगा, ये ऑलरेडी वीक बॉन्ड है, रोटेट करेंगे तो टूट जाएगा। तो यहाँ लिख दूंगा फ्री रोटेशन नॉट पॉसिबल, फ्री रोटेशन नॉट पॉसिबल। फटाफट से पांचों पॉइंट्स पढ़ लो, कोई भी पॉइंट है किसी में भी डिफरेंस आपको लगता है कि मुझे ये समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली 5 डिफरेंस है दोनों में, 5 डिफरेंस है दोनों में, और ये फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें फिफ्थ पॉइंट समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा एक 6 पॉइंट और भी हम लिख सकते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, ये जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं ये सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब क्या, सिमेट्री है एक इनकी पर्टिकुलर सिमेट्री है, शेप है। बट जो पाई बॉन्ड है तो वीक बॉन्ड है, यहां से भी जुड़े हुए हैं, यहां से भी जुड़े हुए हैं, तो ये अनसिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल वीक है ना, इसलिए अनसिमेट्रिकल होते हैं। तो ये 6 पॉइंट अच्छे से आप याद कर लें, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई। ठीक, फटाफट से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया है कि सिग्मा क्या है, पाई क्या है, अपना कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ाते हैं। जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। चलिए अभी मार्कर को इंक बनानी पड़ेगी, 1 मिनट 10 सेकंड के लिए रुकिए, इस मार्कर बेचारे मार्कर को हम इंक पिला देते हैं ताकि हम अगला काम अच्छे से कर सकें। इतना आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट हमने पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जो कि हमने लास्ट के लेक्चर में पढ़ा है। इसमें इंक पिला दे पहले, प्यासा है काफी टाइम से, जली जीवन है बोलते हैं, इसलिए इंक जीवन है। चलिए हो गया हमारा काम। ठीक है, तो अब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, कल के लेक्चर में आपको मैंने बताया
था ये हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज है। सबसे पहली बात, इस जब हाइब्रिडाइजेशन पता लगेगी ना तो हम उसकी शेप कैलकुलेट कर लेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल की, कंपाउंड की शेप करने के बाद हम उसका बॉन्ड एंगल भी बताएंगे, बॉन्ड एंगल बताने के बाद हम उसकी बॉन्ड लेंथ भी बताएंगे। तो ये सारी चीजें हम हाइब्रिडाइजेशन से बताएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन समझना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको बोला था कि अभी हमने एस की शेप देखी स्फेरिकल, पी एक्स की देखी डंबल, पी वाई की देखी ये वाई एक्सिस पे डंबल, पी जेड की देखी ये जेड एक्सिस पे डंबल। इन तीनों को हमने मिला दिया एक एस। मान लो इन सब की शेप अलग अलग है तो इन सब की एनर्जी भी अलग अलग होगी। जब हमने इन तीनों को मिला दिया तो हमारे पास एक नई चीज बनी sp3। ये नई चीज क्या है, एक s है और 3 p है तो sp3। ये sp3 एक हाइब्रिड बनी। हाइब्रिड का मतलब एक नई ऑर्बिटल बनी, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी। इसकी खास बात क्या होगी, इसकी खास बात ये होगी कि इसमें अब सबकी इक्वल इक्वल एनर्जी होगी। s की भी 50%, 25%, px की भी 25%, py की भी 25%, pz की भी 25%। इस प्रोसेस को, एक नई हाइब्रिड बनाने को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अभी हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारी तरह की होती है। सबसे पहले हम तीन बेसिक हमने क्लासिफिकेशन करी थी, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हमने इनका नाम भी लिखा था। sp को हम बोलते हैं लीनियर शेप, sp2 को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लैनर शेप, ट्रायंगुलर प्लैनर शेप, है ना। और sp3 को हम क्या बोलते थे, टेट्राहेड्रल शेप। हाँ, तो ये हमने टाइप में पढ़ा था। आज हम इनके ना कुछ एग्जांपल लेंगे और शेप बनाने की भी कोशिश करेंगे कि ये दिखने में कैसे होते हैं। जैसे ये मैं एक बार आपको sp3 बना के दिखाता हूँ क्योंकि हमारा नॉट है। जब मैं इन चारों को मिक्स करूंगा तो चारों को मिक्स करने के बाद ये जब मिक्स हो जाएंगे तो ये ऐसी शेप बनाएंगे। ध्यान से आपको नोट करना है, ये ऐसी शेप बनाएंगे। देखिए चार बड़े बड़े लूप्स बनेंगे और इनके साथ में छोटे छोटे लूप्स बनेंगे, छोटे छोटे लूप्स बनेंगे। बीच में, इनके बीच में जो स्पेस है यहाँ पे छोटे छोटे लूप्स बनेंगे। तो इन चारों को मिलाने के बाद ये शेप बनी और इस शेप को हमने बोल दिया sp3। अच्छा sp कैसे हो, ये ऐसा है, ये p है, बस ये ऐसा है, ये p है। इनको मिलाने से क्या होता है, sp बनती है। और sp को क्या बोलते हैं, लीनियर। देखो कैसे बनेगी, ये दोनों जब मिलेंगे तो ऐसे बन जाएगी, एक लूप इधर एक लूप इधर, बीच में छोटे लूप्स। ये होगी लीनियर शेप हमारी। ये कौन सी होगी, sp3 होगी। अच्छा sp2 रहेगी, sp2 कैसे बनेगी, तो ये हमारा s है, ये px है, ये py है, ये s है। तो इनको मिलाने से हमारी बनेगी ट्रायंगुलर प्लैनर। ट्रायंगुलर का मतलब है ट्रायंगल बनेगा। एक बड़ा लूप, एक इधर लूप, इधर और तीन छोटे लूप इनके साइड में। तो अपने एक चीज नोट करो, देखो अब ये sp है, ये sp2 है और ये sp3 है। देखो इनमें ये छोटे छोटे लूप्स हैं, ये इनके बड़े लूप्स के बीच में लाइज कर रहे हैं। पर इसमें जो छोटे छोटे लूप्स हैं ये बड़े लूप के इनसाइड है, ये इनके लूप्स के स्पेस के बीच में थे, यहाँ पे इनसाइड थी। ऐसा क्यों होता है, ये बहुत बात का क्वेश्चन है। अभी ये बस आप शेप याद करके रख दो कि लीनियर क्या होती है, ट्रायंगुलर क्या होती है, टेट्राहेड्रल क्या होती है। अगर आपने शेप्स याद कर ली, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड एंगल कितना है, ये अब हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब ये सारी चीजें हम विद एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये सारी चीजें हम विद एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं सबसे पहले, जो कि आपके एनसीईआरटीज में भी ले रखे हैं, प्रदीप्स में भी ले रखे हैं। उन एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वो है BeF2। फर्स्ट एग्जांपल है BeF2, BeF2 बेरिलियम, बेरिलियम, Be को बेरिलियम बोलते हैं ना, फ्लोराइड। ओके
चलिए तो इसकी शेप बनाते हैं, पहले बेरिलियम। अब हमने चेक करना है ये sp है, sp2 है, क्या है ये चेक करते हैं। बेरिलियम 4 होता है 1s2 2s2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला बनाते हैं s में 2। अच्छा बेरिलियम के साथ हमने 2 f लगाने हैं, तो यहाँ 2 अनपेयर्ड भी होने चाहिए। मैंने आपको बोला सिग्मा बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब अनपेयर्ड होंगे। तो s के बाद हम p बनाएंगे, p में 3 ब्लॉक्स बनेंगे। तो हम ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको एक्साइट करवाएंगे। अब क्यों एक्साइट करवा रहे हैं सर? भाई इसलिए ना क्योंकि 2 जगह चाहिए हमें, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको एक्साइट करवा करके यहाँ पहुँचा लेंगे। अब एक एफ यहाँ जुड़ जाएगा, एक एफ यहाँ जुड़ जाएगा। ये कौन सी शेप बन गई? ये था S, ये P हमने लिया था, ये हमने अपने आप से लिया था क्योंकि 2S के बाद 2P आता है, वो हमने इसलिए लिया था ताकि हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दें और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जगह बना दें। 2 ही क्यों बनानी है सर? भाई 2 ही तो जोड़ना है। अब देखो ये बन गया sp। अब sp का क्या मतलब है? sp का मतलब है एक s है और एक क्या है p, ऐसे ही p की शेप कैसी होती है? डबल। तो sp को हम क्या बोलते हैं? लीनियर। अब लीनियर बनाते कैसे हैं? मैंने आपको बताया था, ये ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे और ये हमारा बी हो गया, ये हो ही नहीं। अब देखो बी के साथ फ्लोरीन जुड़ रहा है। अब आप मुझे बताओ ये जो फ्लोरीन मैंने जोड़ा है इसके साथ, फ्लोरीन की कौन सी ऑर्बिटल होती है लास्ट में? एस होती है कि पी होती है लास्ट में? तो फ्लोरीन अगर कैलकुलेट करो 9 होता है 1s2 2s2 2p 5, तो लास्ट में p है ना, तो इसका मतलब फ्लोरीन के लास्ट में p है, तो हम p भी बनाना पड़ेगा हमें। p कैसे होता है? ये होता है ये p, ये फ्लोरीन है हमारे पास, ऐसे उस तरफ भी ये फ्लोरीन है हमारे पास। अब आप में से मुझे बताओ, ये मैंने आपको बताया बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, ये कौन सा बॉन्ड है? फटाफट बताओ, बोलो भाई होशियार स्टूडेंट होनहार विद्यार्थियों, ये कौन सा बॉन्ड है? ये कौन सा बॉन्ड है? ये सिग्मा बॉन्ड है। पाई तो हो नहीं सकता, पाई तो ऐसे होता है। तो यहाँ पर मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड से फ्लोरीन जुड़ा है, ये बेरिलियम है, ये पूरी इसकी क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन होगी। हमें पता लग गया sp है, हमें पता लग गया लीनियर है, हमें पता लग गया कि इसका एंगल कितना होगा, ये भी याद करके रखना है। sp का एंगल होगा 180 डिग्री, देखो ना यहाँ पूरा, अगर मैं एक्सिस खींच दूँ, ये लाइन खींच दूँ, तो ये पूरा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का। जी समझ में आई आपको बात? कैसे हमें शेप बनानी है, कैसे हमें हाइब्रिडाइजेशन बनानी है। बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल लेते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट लें या नोट करें। अगला एग्जांपल है हमारे पास BF3। नेक्स्ट है हमारे पास BF3। बोरॉन 5 1s2 2s2 2p। तो s में लास्ट वाले बनानी है, s में 2 आ गए, p में 1 आ गए। हमें कितनी स्पेस चाहिए? 3 स्पेस चाहिए, तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करवाएंगे, तभी तो 3 बनेंगे। अभी तो एक ही है, देखो अभी तो एक ही है, तो एक्साइट हमें करवाना पड़ेगा क्योंकि 3 फ्लोरीन जोड़ने हैं, इसको आगे भेजना पड़ेगा, तो इसको आगे भेज देते हैं। चला गया। अब इसके बाद यहाँ फ्लोरीन। हाँ जी, तो BF3 में बोरॉन कितना है? 5 1s2 2s2 2p1। s में 2 आ गए, p में 1 आ गया। अब हमें तो 3 चाहिए, 3 फ्लोरीन लगे, तो ये एक्साइट कर गया यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ 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 और यहाँ। तो शेप का नाम क्या आ गया? S। p कितनी आ गई? 2। अब sp2 को हमने क्या बोला था? ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। तो बनती कैसे? ये और ये बीच में नहीं डालना है, साइड में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ये तो बोरॉन की होगी। अब कौन जुड़ रहा है? फ्लोरीन जुड़ रहा है। तो फ्लोरीन के लास्ट में क्या आता है? फ्लोरीन के लास्ट में आता है 1s2
2s2 p आता है। p का मतलब उसकी शेप कैसी आती है, डंबल शेप आती है, तो फ्लोरीन के लास्ट में p आता है, तो ये p वाली डंबल शेप यहाँ होगी, p वाली डंबल शेप यहाँ पर होगी, p वाली डंबल शेप यहाँ पे हो गई। ओके, तो दिस इज p डंबल शेप, ये p डंबल शेप और ये p डंबल शेप। तो ये कौन सी शेप हुई, ये भी कौन सा हुआ सिग्मा, ये भी कौन सा हुआ सिग्मा, ये भी कौन सा हुआ सिग्मा। अभी इनके बीच में एंगल कितना होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जैसे मैंने ये एसपी कराई, उसमें मैंने एंगल बताया कितना होता है लीनियर। अब ये कितना एंगल है, ये कितना एंगल है, ये कितना एंगल है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि एंगल कितना हो सकता है। वेरी सिंपल, जरा सी टर्म है, आप निकाल लेंगे। तो दिस इज BF3, इसकी शेप ऐसे बनती है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है CH4। नेक्स्ट हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है CH4, जिसको हम मीथेन बोलते हैं। तो इसकी कैसे करें हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन कितना होता है 6, 1s2 2s2 2p2, s में कितने आगे 2 आगे, p में कितने आगे अगेन 2 आगे। ठीक है, अब हमें कितने H चाहिए, 4H चाहिए, तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना पड़ेगा। तो हमने इस इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दिया, एक्साइट करवा दिया, क्योंकि मुझे 4 H जोड़ने थे। तो एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H, शेप का नाम क्या हुआ, ये S है, 3p है, sp3। अब sp3 को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल कैसे बनती है, फॉर्म कैसे होती है टेट्राहेड्रल, ऐसे अभी बताई थी ना आपको, ये एक लूप, ये दूसरा लूप, ये तीसरा, देन फोर्थ, और स्मॉल वाले बीच में इनके बीच में स्मॉल वाले इनके बीच में डाल दें, अंदर में डाल दें, अंदर केवल लीनियर में डालते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया कार्बन। अब कार्बन के साथ H जुड़ रहे हैं, अच्छा H जुड़ रहे हैं, H की कैसी शेप होती है, स्फेरिकल होती है, क्योंकि H में तो ऐसे होता है ना, बस H1 होता है, 1s1 ऐसी होता है, स्फेरिकल होती है। तो एक यहाँ पे H आ जाएगा, एक यहाँ पे H आ जाएगा, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे। इनका क्या बॉन्ड एंगल होगा ये मैं बता देता हूँ। टेट्राहेड्रल में अच्छा ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। मैंने आपको बोला था सिग्मा बॉन्ड SS के बीच में बन सकता है, SP के बीच में बन सकता है, PP के बीच में बन सकता है। तो ये जो एंगल है, ये जो बॉन्ड के बीच में एंगल है, ये कितना होता है 109 डिग्री 0.28 मिनट। ये आपको याद करना है कि टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होता है 109 डिग्री 0.28 मिनट। हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या है, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। तो दिस इज समथिंग अबाउट द मीथेन। मीथेन मतलब CH4, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनती है, दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ CH4, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, एक लास्ट शेप और कवर करनी है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है बुक में, उसका नाम है C2H6। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, C2H6। C2H6 मतलब CH3 ये C2 दो कार्बन, H6 मतलब 3 HC2। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इथेन। अब हम इथेन को समझते हैं। अब इथेन में क्या है, दो कार्बन आ गए। अब देखिए अब तक हम जो शेप निकाले थे एक कार्बन की, यहाँ पे दो कार्बन है। अच्छा हमने CH4 की निकाली थी, मतलब एक कार्बन की निकाली थी पीछे CH4 की, वो तो टेट्राहेड्रल थी। तो मतलब जब भी कार्बन आए ना तो उसकी टेट्राहेड्रल आपको बनानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक इस वाले कार्बन को मैं स्टार डालना था, इस वाले कार्बन की मैं टेट्राहेड्रल बना रहा हूँ। ये ऐसे बनती है, ये इधर और ऐसे। ये रूप थोड़ा इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पूरा मैथमेटिक्स नहीं कर देंगे, एंगल बताएंगे। ठीक है, अब छोटे रूप से यहाँ पे इधर इनके छोटे रूप्स हो गए। तो ये एक कार्बन का भी, ये स्टार वाले की है, दूसरे वाले के भी नहीं बनाए। अब इसको देखो 3H है, 3H लगा, एक H यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, एक H इस ऑर्बिटल के साथ
और एक H इस ऑर्बिटल के साथ, तीनों H लग गए इनके साथ। अगेन अगला कार्बन क्या है हमारे पास CH3, तो अगेन मैं CH3 की बनाता हूँ, अगेन इसकी बना देता हूँ। देखो मैं अगेन कार्बन की टेट्राहेड्रल बना रहा हूँ, और टेट्राहेड्रल हमेशा टेट्रा मतलब 4 मतलब 4 लूप्स तो बनेंगे, बड़े वाले भी बनेंगे, छोटे वाले भी बनेंगे, ये छोटे वाले भी साथ साथ इनके साथ लूप्स के साथ साथ। अब देखिए यहाँ पर भी 3H है, तो यहाँ पर भी एक H सिग्मा बॉन्ड, इधर भी एक H सिग्मा बॉन्ड, इधर भी एक H सिग्मा बॉन्ड, तो 3H यहाँ जुड़ गए, एक 3H यहाँ जुड़ गए, एक। सर ये क्या चीज है? अब आप मुझे बता दो, अगर पूरा लेक्चर आपको समझ में आया तो आप मुझे बता दो ये क्या चीज है। फिर बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर सबका। ये क्या है हमारे पास? दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, ये आपस में सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, बट ये कौन सा सिग्मा बॉन्ड है? PP सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि इसकी भी P है और उसकी भी P ऑर्बिटल है ना। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये शेयरिंग वाला, ये वाला बॉन्ड हो गया, और 3H के अलग अलग बॉन्ड हो गए, अलग अलग बॉन्ड हो गए। है तो हाइब्रिडाइजेशन यही, तो एंगल तो टेट्राहेड्रल ही है, और टेट्राहेड्रल एंगल है, ऐसे यहाँ पर कोई शेप हमारी ये। ओके, तो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज द ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं इसको आप, दिस इज द स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं इसको आप। किसका स्ट्रक्चर हो गया? इथेन का स्ट्रक्चर हो गया। लास्ट एक और बना लेते हैं, नेक्स्ट हमारे ग्रुप में है इथीन का स्ट्रक्चर हमें बनाना है, ये आप स्क्रीनशॉट ले ले। लास्ट एक और फॉर्म करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इथीन मतलब इन मतलब डबल बॉन्ड। इथीन का मतलब डबल बॉन्ड, सही है। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, पिछले कार्बन में क्या था? सिंगल बॉन्ड था, तो उसको हम इथेन बोल रहे थे। यहाँ पे क्या है? इथीन है, मतलब डबल बॉन्ड है। इसका कैसे हमने सॉल्व करना है? तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या है? ये कार्बन है, कार्बन कितना होता है? 6 होता है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। S में 2 P में 2। अब आप ध्यान से देखो, इस कार्बन को देखो, मैं स्टार लगा दिया, ये स्टार वाला कार्बन है। इस कार्बन को देखो, 2H हमने जोड़ने हैं, तो 2H हमने यहाँ जोड़ दी, मतलब एक्साइट करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2H ऑलरेडी हमने यहाँ पे इसके साथ लगा दिए, ये वाले वहां नहीं रहेंगे, ठीक है। अब ये क्या चीज है? इसको बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट मतलब खाली पड़ी है, वैकेंट मतलब खाली पड़ी, वैकेंट ऑर्बिटल है। ऐसे उसके लिए भी मैं अगर बनाऊंगा, इस वाले के लिए बनाऊंगा, ये भी CH2 है, तो इसकी भी सेम यही कैटेगरी बनेगी, ये भी वैकेंट ऑर्बिटल है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आएगी? ये आएगी S, और P के कितने बॉक्स यूज हुए? 2, तो sp2। यहाँ sp3 नहीं आएगी, जब इथेन में जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आती है, चेक करो ना, 2 ही H लगाने थे, 2 ही H लगे, sp2 आएगी, और sp2 को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर प्लेनर। अब ट्रायंगुलर प्लेनर बनती कैसे है? इसको भी हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। sp2 को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी बीच में मैंने बना के दिखाई आपको। sp2 माने 3 लोग हैं, तो 3 ही लूप्स बनती है, देखिए 3 लूप्स बनती है। अब एक कार्बन के साथ 2H लगने, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, ये तो हो गया, क्योंकि एक कार्बन से 2H लग गए। अच्छा, इसके अगला भी कार्बन है, सेम अगला कार्बन है, तो जब सेम अगला कार्बन है उसकी भी मैं ऐसे ही बनाऊंगा, क्योंकि वो भी CH2 ही है। अच्छा, यहाँ छोटे लूप्स भी बनाने हैं बीच में, वो भी CH2 ही है, तो उसकी भी सेम ऐसे ही ऐसे, ठीक है। ओके, तो इसके साथ भी 2H लगाने हैं, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे, यहाँ भी छोटी ऑर्बिटल, यहाँ भी छोटी ऑर्बिटल बन गई, तो ये भी बन गई हमारे पास sp2, ये भी बन गई हमारे पास sp2, बीच में डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड कैसे आया?
हमेशा आप ध्यान रखिएगा जब डबल बॉन्ड आता है तो उसमें फिक्स होता है, एक सिग्मा होता है, इसमें से एक पाई होता है, ये ध्यान रखिए। डबल बॉन्ड जब भी बनेगा उसमें से एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। सिग्मा पाई में क्या डिफरेंस है हम ऑलरेडी बता चुके हैं, हेड टू हेड को सिग्मा बोलते हैं, साइड वेज को पाई बोलते हैं। तो ये तो हमारा सिग्मा है, दिस इज सिग्मा है, क्योंकि यहाँ हेड टू हेड हो गया। अब पाई कैसे बनेगा, पाई की तो जगह ही नहीं छूटी, ये भी कवर्ड हो गया, ये भी कवर्ड हो गया, ये भी कवर्ड हो गया, ये ऑर्बिटल ने भी सिग्मा बॉन्ड बना लिया। तो ये पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, याद करो अभी हमने कार्बन की बनाई थी, ये S में 2 P में 2, तो ये खाली थी ना ऑर्बिटल, तो इसको हम बोलेंगे वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल। और उसकी शेप कैसे होती है, उसकी शेप होती है डंबल। ये p की शेप कैसे होती है, pz है, तो pz कैसे होगा, मैं ये डैश डैश में बना रहा हूं, देखो ये डैश डैश डंबल बनानी है मुझे, मैं ऐसे डंबल ही बनाऊंगा। देखिए ये एक डंबल पूरा बना दिया मैंने z एक्सिस पे। ऐसे यहाँ पर भी pz खाली है क्योंकि यहाँ भी CH2 है, तो इसका भी डंबल बन जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो अब ये जो डंबल जो डैश वाली लाइन है ये आपस में क्या बनाएगी, देखो बॉन्ड बनाएगी। ये देखो ये आपस में की कौन सा बॉन्ड है, ये वही है साइडवेज ओवरलैपिंग, ऐसे ऐसे जुड़ रहा है, ऐसे नीचे से भी जुड़ रहा है। ये जो ऑर्बिटल है ये अपना बॉन्ड बनाएगी और इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। तो आपने देखा एक तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया और एक ये साइड में ओवरलैपिंग करके ऐसे और ऐसे ओवरलैपिंग करके इन्होंने क्या बना लिया, पाई बॉन्ड बना लिया। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, ये इसकी ज्योमेट्री होगी। शेप का नाम क्या होगा, मैंने अभी हाइब्रिडाइजेशन आपको बताई, डबल बॉन्ड वाले को sp2 और sp2 को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर प्लेनर। एक क्वेश्चन आपको मैंने दे रखा है, 100% बताना। जो ये वीडियो पूरी देखेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है आपको कि sp2 का एंगल कितना होता है। sp का लीजिए 180, sp3 का मैंने आपको बता दिया 109.28 मिनट, sp2 का मुझे आप एंगल बनाएंगे कमेंट सेक्शन में। तो आज का लेक्चर हमारा ये सारी हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री से रिलेटेड था। आज का लेक्चर इतना आप अच्छे से पढ़े, कल जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसके आगे की ज्योमेट्री देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।